लोग जो अपने बीवी बच्चों के खातिर, अपनी फैमिली के खातिर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं तो और चाहते हैं कि यूरोप की किसी कंट्री का उन्हें वीज़ा मिले। तो ये यूरोप की जो कंट्री में हम लेके आए हैं बहुत ज़बरदस्त मुल्क है और यहाँ पे आपको 28,000 में जो है वीज़ा मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल रूही खान ऑफिशियल। आज की वीडियो है यूरोप ही की एक कंट्री के रिसर्च को लेके। जी हाँ, जो लोग यूरोप जाना चाहते हो और अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, डीएम्स आते हैं, कॉल्स आती हैं कि लेके जी हाँ, लोग अक्सर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि कोई ऐसे कंट्री को बताएँ जहाँ पर हमें आसानी से वीज़ा मिल सके, वहाँ जाएँ तो जॉब मिल सके और अच्छी जो है वो इनकम भी हो सके। तो यूरोप की एक ऐसी ही कंट्री को हम लेके आए हैं और आगे चल के वीडियो में बताते हैं यूरोप की वो क्या कंट्री है और उसका वीज़ा आप किस तरह से मिल सकता है और किन सेक्टर्स में वहाँ पे जॉब होंगी। ये सब होगा आज इस वीडियो में। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप की इस कंट्री के बारे में। जी हाँ, यूरोप की ये कंट्री का एक मैं सबसे पहले आपको पॉइंट बताती चलूँ। ये कि इम्पोर्टेंस का, इस अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक तो ये शेंजन कंट्रीज़ में आते हैं। शेंजन कंट्री से मुराद वो यूरोप के 28 कंट्रीज़ जिनमें से किसी एक का भी अगर आपको वीज़ा मिल जाए तो बाकी 27 मुल्कों में आप जब चाहे घूम के आ सकते हैं। एक तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये शेंजन कंट्रीज़ में आता है। दूसरा ये आता है कि ये 200 से ज़्यादा जो टोटल कंट्रीज़ हैं उसमें इसके जो पासपोर्ट की स्ट्रेंथ है वो 11th है, यानी कि 11वें नंबर पे इसकी रैंकिंग आती है। जिसका मतलब ये है कि इसके जो नेशनल हैं इस कंट्री के, उनको जब नेशनलिटी मिलती है तो 180 मुल्कों में, 180 कंट्रीज़ में वो वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। इस मुल्क की ये इम्पोर्टेंस है। तो हमारी आज की ये जो वीडियो है इसमें जो हम टॉपिक डिस्कवर करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ये कंट्री कौन सी है, यूरोप में कहाँ पे है, इसका वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं। क्योंकि आपने ये देखना है कि आप यहाँ पे किसी जॉब में फ़िट होते भी हैं, क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करें यहाँ पे किस तरह के लोग जा सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि दोनों लोग जा सकते हैं, लिटरेट भी इलिटरेट भी। यानी कि अगर आप स्किल्ड हैं तब भी आप जा सकते हैं, इलिटरेट हैं तब भी आप जा सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और जहाँ तक एज की बात है तो यहाँ पे एज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एज कितनी भी आप जा सकते हैं यहाँ पे। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे आइल्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो जिसकी वजह से इसको प्रेफर किया जा सकता है, यानी कि आपको किसी भी किस्म के इंग्लिश टेस्ट की परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो ये एंट्री का सबसे आसान जो है तरीका है इस मुल्क में जाने का, इस कंट्री में एंट्री लेने का। हम बात कर रहे हैं जिस कंट्री की, उसका नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है वो यूरोप के अंदर वाक़या है। इसके जो अगर हम नेबरहुड में बात करें, यानी कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उसमें रशिया आता है और पोलैंड आता है। लिथुआनिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ इनकी जो पॉपुलेशन है वो 28 लाख है, यानी कि 28 लाख है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यूरो चलती है। यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो लिथुआनियन इंग्लिश भी बोली जाती है और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज पे भी प्रेफर है, यानी कि इंग्लिश भी अगर आपको आती है तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, नो इशू। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही है कि अगर आप यहाँ पे वीज़ा कैसे हासिल करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ पे जॉब किन किन सेक्टर्स में है जहाँ पे आप अप्लाई करें तो आपको जॉब मिल सकती है। सबसे पहले तो ये कि आपके पास जॉब वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले तो ये कि आपके पास जॉब ऑफ़र होना ज़रूरी है, यानी कि उस कंट्री से कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र करे। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी कि घर बैठ के हमें जॉब ऑफ़र कैसे मिल सकती है। तो जी, हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर इनकी जो जॉब्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको पहले तो ये बताते हैं कि जॉब्स हैं किन किन सेक्टर में है, ताकि आपको पता चले कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और तो आपको इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किन सेक्टर में यहाँ पे जॉब होती हैं। सबसे नंबर 1 पे मैंने जिस कैटेगरी को रखा है वो है एग्रीकल्चर। जी हाँ, एग्रीकल्चर को अगर पाकिस्तान इंडियन लैंग्वेज में कहा जाए तो खेती बाड़ी या ज़राअत कह सकते हैं। यहाँ पे खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि यहाँ पे 4 फसलें बहुत ज़्यादा जो हैं वो उगती हैं, जिनमें है गंदम, जौ, दालें और दलिया। बड़े पैमाने से ये जो फसलें हैं यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को खेती बाड़ी के लिए फ़ॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत रहती है। तो अगर आपको खेती बाड़ी के ये काम आते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, जैसे कि हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, फार्मिंग कैसे करते हैं, फसलें लगाते कैसे हैं, उतारते कहते हैं
उतारते कैसे हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं या ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, और उनके हिसाब किताब किस तरह से रखे जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये इस तरह के किसी भी काम को जानते हैं तो एग्रीकल्चर में आपको वहाँ पे आसानी से जॉब मिल सकती है। सेकंड जो हमारा इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो इलेक्ट्रिक एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री में। जी हाँ, इलेक्ट्रिक और प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा सामान पूरी दुनिया में जो बनता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, और यहाँ पे यहाँ से जो दूसरे मुल्कों में भी जो है सामान एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, या इलेक्ट्रिक में आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, या इलेक्ट्रिक में आपने कोई एजुकेशन ली हुई है, या अगर आपने एजुकेशन नहीं भी ली हुई लेकिन आपको एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक की कंपनी में काम करने का, आपने ऑलरेडी की हुई है, तो यहाँ पे आपको इजीली जॉब जो है मिल सकती है। जॉब आप कैसे हासिल कर सकते हैं, जॉब का मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जॉब हासिल कर सकते हैं। तीसरे जगह पे हमने जो कैटेगरी रखी है वो है होटलिंग की रखी है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि जहाँ भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट के काम बहुत इजीली मिल जाते हैं, और वहाँ पे वो ये इन सेक्टर्स में जॉब्स की डिमांड हमेशा से रहती है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, रूम सर्विस की, वेटर्स की, हाउस कीपिंग की, क्लीनर की, लॉन्ड्री वगैरह की, और उसके डिश वॉशर की, और जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो रिसेप्शन पे होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट पे होते हैं, यानी कि होटल मैनेजमेंट के अंदर जो भी कैटेगरीज़ होती हैं उन सब के अंदर आपको यहाँ पे इजीली जॉब मिल सकती है। ड्राइविंग भी बन के आपको मिल सकती है जॉब, यानी कि टूरिस्ट को होटल तक लेके आने की और लेके जाने की। अगली जो मैंने कैटेगरी रखी है वो है कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के अंदर, यानी कि तामीराती काम की जो जगह होती है, यानी कि आपको किसी भी किस्म का वेल्डर का, प्लम्बर का काम आता है, आपको मार्बल का काम आता है, आपको लकड़ी का काम आता है, एल्युमिनियम लकड़ी के या दरवाजे बनाने का काम आता है, शटरिंग का काम आता है, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है वो उनमें से कोई भी काम आता है। आपने अगर स्किल्ड हैं, इंजीनियर हैं आप, अगर आपने आर्किटेक्चर हैं, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो तब भी आप इस इंडस्ट्री में ईजिली यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। लास्ट में हमने जो कैटेगरी रखी है वो है हेल्थ केयर जॉब्स के लिए रखी है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, यानी आप डॉक्टर हैं, आप जो है नर्स हैं, तो आप मेडिकल सेक्टर में, या स्पेशलिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप यहाँ पे इजीली जॉब जो है वो हेल्थ के शोबे में भी मिल सकती है। और लास्ट में मैंने जो रखी है वो ये है कि इंग्लिश टीचर्स की है, क्योंकि लिथुआनिया में अगर आपकी इंग्लिश हाई है, आप यहाँ पे इंग्लिश टीचर की जॉब भी इजीली मिल सकती है। आप क्योंकि लिथुआनिया में इंग्लिश भी मैंने जैसे कि बताया कि बोली जाती है कम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पे लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश टीचर की ज़रूरत रहती है, तो आप यहाँ पे अगर इंग्लिश पढ़ा सकते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जॉब्स हासिल कैसे करती हैं। इनके बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे इनकी जो जॉब्स हैं अपलोड होती रहती हैं। वहाँ पे आपने अपना सीवी और कवर लेटर जो है सेंड करना है। जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं, किसी भी कंट्री से जॉब हासिल करने का तरीका यही होता है कि वहाँ पे आप एप्लीकेशन जो है फिल करते हैं, अपना सीवी और कवर लेटर जो कि यूरो पास होता है वो सबमिट करते हैं, और फिर अगर उन लोगों को आपका जो सीवी पसंद आ जाता है तो वो आपसे फ़ोन कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, और आपको इस तरीके से वो जॉब लेटर जो है वो वहाँ से ऑफ़र कर देते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें कितनी मिलती है, तो जी हाँ, जैसे अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में सैलरीज़ होती हैं, इसी तरह यहाँ पे भी सैलरीज़ बहुत अच्छी हैं। यानी कि अगर आप पाकिस्तानी रुपये में देखें तो 6 to 7 लाख आप इजीली कमा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं वो सब अपने लेके जाने होते हैं, और इस तरीके से आपको जो वीज़ा जो है वो मिल जाता है। 1 साल का आपको यहाँ पे वीज़ा मिलता है, और अगर आप काम अच्छा करते हैं तो फिर 1 से 2 साल मज़ीद रीन्यू भी हो जाता है, और 5 साल में अगर आप यहाँ पे अपना वक्त गुजार लेते हैं काम करते हुए, तो फिर आपको यहाँ पे पीआर भी मिल जाती है, और फिर आपको यहाँ पे नेशनैलिटी भी मिल जाती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपको यूरोप की एक कंट्री का वीज़ा मिलता है, तो बाकी भी आप अदर 26 या 27 कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, जहाँ भी यानी कि आप जाना चाहें आप आसानी से जा सकते हैं। ये थी वीडियो लिथुआनिया के बारे में। यूरोप की ऐसी कंट्री के बारे में चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप सो कि आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।